Assalamu alaikum students. Once again, welcome to Nida Academy. I hope you all are doing well. Today's our lecture is letter writing. Types of letter writing, general format for letter writing. आज का लेक्चर मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेटर राइटिंग। व्हाट इज़ लेटर राइटिंग? लेटर को तो हम सभी जानते हैं, उर्दू में इसको खत कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लेटर एज अ रिटन मैसेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वन पर्सन राइट्स टू अनदर। लेटर क्या होता है? ये एक रिटन मैसेज होता है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के लिए एक रिटन मैसेज होता है एंड एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लिखता है। फॉर वट? वो किस चीज़ के लिए लिखता है? यूजुअली टू शेयर इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेस फीलिंग और मेक अ रिक्वेस्ट। या तो वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए जो रिटर्न मैसेज एक पर्सन दूसरे पर्सन को लिखता है उसको लेटर कहते हैं। ठीक हो गया। और इसको रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। लेटर की सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये थी लेटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ लेटर। अ सिंपल लेटर टिपिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेंडर एड्रेस। जो एक सिंपल लेटर होता है वो इन बेसिक पार्ट्स पर इंक्लूड होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में जो लेटर लिख रहा है या जो सेंड कर रहा है वो हो गया वेयर यू लिव और वर्क। ये जो सेंडर एड्रेस होता है वो इनफॉर्मल में ऑप्शनल होता है। इट इज़ ऑप्शनल इन इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डेट। द डेट व्हेन द लेटर इज़ रिटन, जिस डेट में लेटर लिखा जा रहा है। थर्ड आता है हमारे पास सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग। अ ग्रीटिंग टू द पर्सन यू आर राइटिंग टू। यानी कि ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन क्या होता है? अगर हम किसी पर्सन के लिए लिख रहे हैं या फॉर्मल या इनफॉर्मल, अगर हम इनफॉर्मल के लिए लिख रहे हैं तो हमारा ग्रीटिंग का तरीका अलग होगा, फॉर्मल के लिए लिख रहे हैं तो हमारा अलग होगा। तो इसमें जैसे हम डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर वगैरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग में आता है। देन इसके बाद हमारा आता है बॉडी। द मेन मैसेज और कंटेंट ऑफ योर लेटर। जो लेटर का मेन मैसेज और कंटेंट होता है वो हमारा बॉडी होता है। उसके अंदर हमने जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं रिसीवर के लिए, हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है क्लोजिंग। अ पोलाइट वे टू एंड द लेटर। इसमें क्लोजिंग में लास्ट हम लेटर को एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें मुख्तलिफ फ्रेजेस या मुख्तलिफ जो रिस्पेक्टफुल सेंटेंसेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंसियरली और बेस्ट रिगार्ड्स। और लास्ट में हमारा आता है सिग्नेचर। इसमें हम अपना नाम और नाम के साथ सिग्नेचर कर देते हैं। तो और हैंड रिटन सिग्नेचर इन फॉर्मल लेटर्स। ये इनफॉर्मल में भी ये जो होता है सिग्नेचर ये फॉर्मल लेटर्स में यूज़ होता है। बाकी इनफॉर्मल में इसका कोई वो नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये था पार्ट्स ऑफ लेटर। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं ये क्या है। फॉर्मल लेटर राइटिंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पजेस। ये किसके लिए यूज़ होता है? जो हमारा ऑफिशियल सेटिंग या प्रोफेशनल पर्पजेस के लिए जो हम लिखते हैं लेटर्स वगैरह वो हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग में आता है। फॉर एग्जांपल हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए लिख रहे हैं या हम अपने डिपार्टमेंट के एचओडी के लिए लिख रहे हैं या हम अपने किसी ऐसे रिस्पेक्टफुल पर्सन के लिए लिख रहे हैं तो हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग में आता है। इसके एग्जांपल्स में आता है जॉब एप्लीकेशंस, बिजनेस इंक्वायरीज और कंप्लेंट लेटर। जैसे हम अपने जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखते हैं, कंप्लेंट लेटर्स वगैरह हो गए, ये हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है। उसके बाद है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल ये बिल्कुल फॉर्मल के अपोजिट है। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन अब देख लो। राइटिंग रिटर्न टू फ्रेंड्स और फैमिली विद अ कैजुअल टोन। इसमें हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं या मतलब ऐसे पर्सन्स को लिखते हैं जिनके साथ हमारी बहुत बनती है, तो इसमें फ्रेंड्स और फैमिली को लिखा जाता है। ये जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं इसके एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल कैचिंग अप विद अ फ्रेंड, इस तरह के लेटर्स हो गए जो फैमिली और फ्रेंड वगैरह के लिए लिखते हैं। तो ये थे फॉर्मल और इनफॉर्मल की डेफिनेशन।
अब हम इनके फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर के लिए। इसमें सबसे पहले क्या आता है, जो सेंडर का एड्रेस है वो आता है। सेंडर के एड्रेस में आता है सिटी, वो जिस शहर में रह रहा है उसका स्टेट वगैरह, देन डेट आएगा जिस डेट में उसने लिखा है लेटर। उसके बाद आएगा जी हमारे पास रिसीवर का एड्रेस जिसको वो लिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो डिपार्टमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को लिख रहा है तो वो लिखेगा द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। देन उसके नीचे उसका ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन आएगा और फिर एड्रेस लिखेगा। उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आता है कि मतलब इसमें एक शॉर्ट सेंटेंस हम यूज़ करते हैं एक तरह से, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होते, इसमें ज़्यादा एक लाइन होगी। इसमें वो एक ब्रीफ और क्लियर स्टेटमेंट देगा कि वो किस पर्पस के लिए लिख रहा है। उसके बाद हमारा आएगा ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, इसको हम कहते हैं। इसमें हम रिस्पेक्टेड वर्ड्स का यूज़ करेंगे जैसे रिस्पेक्टेड सर या मैडम वगैरह। और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ होगा, उसमें वो लिखेगा कि वो किस पर्पस के लिए लिखना चाह रहा है। एक सेंटेंस में वो उसको मतलब किस पर्पस के लिए वो उस लेटर वो लिख रहा है वो बताएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो जो लेटर जिस पर्पस के लिए लिख रहा है उसकी एग्जाम्पल, उसकी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन क्लियरली डालेगा। वो प्रोफेशनल और पोलाइट जो लैंग्वेज होती है उसका वो यूज़ करेगा। लास्ट फाइनल पैराग्राफ में वो उससे यानी कि जो रिसीवर है जिसको वो लिख रहा है उससे वो एक्शन या परमिशन की वो एक्सपेक्टेशंस रखेगा। इस तरह से लास्ट फाइनल पैराग्राफ में ये आएगा और लास्ट में इसकी ये एंडिंग करेगा विथ रिस्पेक्टेड सेंटेंसेस और रिस्पेक्टेड फ्रेज। फॉर एग्जांपल थैंक यू वगैरह के वर्ड्स वो यूज़ करेगा। देन इसके बाद आएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग में भी वो इसी तरह से कोई रिस्पेक्टेड सबसे पहले वो यूज़ करेगा रिस्पेक्टेड कोई फ्रेज, फॉर एग्जांपल यूअर्स फेथफुली या यूअर्स सिंसियरली। देन रिसीवर का नाम आएगा, यानी कि ना वो सॉरी जो लिख रहा है उसका नाम आएगा। वो अपना पूरा नाम लिखेगा और नीचे अपना सिग्नेचर करेगा। तो ये है फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए फॉर्मेट। अब नेक्स्ट है इनफॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल का इतना नहीं है, इसका शॉर्ट ही कोई फॉर्मेट है, देख लेते हैं इसको। इसमें आएगा सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, जो लिख रहा है उसका एड्रेस, वो उसमें अपनी स्टेट और सिटी वगैरह देगा। देन डेट लिखेगा। इसमें रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा, जिसको लिख रहा है उसका नहीं आएगा। देन उसके बाद डायरेक्ट आएगा जी, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। देन डायरेक्ट उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स। वो जैसे अपने फ्रेंड को लिख रहा है तो वो लिखेगा डियर फ्रेंड। देन वो फर्स्ट पैराग्राफ की स्टार्ट लेगा, वहाँ पर वो उसकी खैर खैरियत पूछेगा और वो ब्रीफली मेंशन करेगा कि वो किस चीज़ के लिए लेटर लिख रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी तरह जिस तरह से वो डिटेल डालेगा अपने न्यूज़ और एक्सपीरियंस वगैरह को उसके साथ शेयर करेगा। फाइनल पैराग्राफ में वो उससे एक्सपेक्टेशंस रखेगा कि वो जल्द उसके साथ उससे मिले। और लास्ट में इसी तरह से सेंटेंसेस जो लविंग सेंटेंसेस या फ्रेजेस होते हैं उनसे वो उसकी लेटर की एंडिंग करेगा। और फिर क्लोजिंग आएगा, उसमें भी इसी तरह से वो फ्रेजेस यूज़ करेगा जैसे यू आर लविंग विद लव और बेस्ट विशेस। देन वो अपना नाम लिखेगा, जो लिख रहा है जो सेंडर है वो अपना नाम मेंशन करेगा। इसमें सिग्नेचर की नीड नहीं होती। तो ये थे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। उम्मीद करती हूँ आप लोग का आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।